यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रैक्टिकल ज्ञान में आप लोग सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मेंटल एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड टेस्ट और बार्वेल एंड लॉजिकल रीजनिंग टेस्ट। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, वहाँ पर 2-3 सवाल इस टॉपिक पर के ऊपर आते हैं और मैं खुद भी जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया हूँ तो इस तरह का सवाल फेस किया है मैंने भी। जैसे ओएनजीसी का जो एग्ज़ाम दिया था और प्रसार भारती का जो एग्ज़ाम दिया था मैंने, तो जहाँ तक याद आ रहा है मुझे 2-3 सवाल इस टॉपिक के ऊपर में थे। तो इस टॉपिक के कुछ पैटर्न्स होते हैं। जैसे एक होता है नंबर सीरीज, कुछ नंबर दे दिए जाते हैं और उसमें से एक नंबर मिसिंग होता है, उस मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करना होता है हमें। और ऐसा भी होता है कि एक नंबर सीरीज दे दिया जाता है जो एक स्पेसिफिक पैटर्न एक फ्लो करता है और उसमें से वो पैटर्न से हटकर एक गलत नंबर दे दिया जाता है, तो वो गलत नंबर को हमें फाइंड आउट करना होता है। तो इसको नंबर सीरीज कहा जाता है। जैसे कि ये जो एग्जाम्पल दिया है इसमें 1, 2, 2, 4, 16, क्वेश्चन मार्क 65536 है। तो यहाँ पर एक मिसिंग नंबर है। तो ये नंबर सीरीज, अभी इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए ये नंबर सीरीज जो है कौन सा पैटर्न फ्लो कर रहा है ये हमें पहले फाइंड आउट करना होता है। तो क्या 1 के साथ +1 होके 2 हो रहा है? अगर 1 के साथ +1 होके 2 हो रहा है तो 2 के साथ +1 होके 3 होना था, लेकिन 3 नहीं है यहाँ पर। तो ये 2 दिया हुआ है, तो ये प्लस वाला नहीं कर रहा है, माइनस वाला भी नहीं कर रहा है, इंटू वाला कर रहा है। क्या हमें देखना है, यहाँ में देखिए 1 2 जा 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आया, पहला और दूसरा मल्टीप्लाई करके तीसरा आया। पहला, दूसरा और तीसरा नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, तो चौथा नंबर आया। पहला चौथा को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पांचवा नंबर आएगा। जैसे कि 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16। अब हम जो पहले 5 नंबर है उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 16 जा 256। तो यहाँ पर देखिए 256 होगा। और यहाँ पर जो 256 आएगा उस 256 के साथ में जब ये उस 256 के पीछे में जितने भी नंबर है, जैसे 16 के पीछे में जो भी नंबर था उनको मल्टीप्लाई करके 16 मिला, उस तरह से इस 256 के पीछे में जो भी नंबर रहेंगे उनको मल्टीप्लाई जब करेंगे, जैसे 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 16 जा 256। और यहाँ पर 256, तो 256 इंटू 256 ये नंबर निकलेगा 65536। मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। जैसे 1 2 जा 2, वैसे इन 3 नंबरों को मल्टीप्लाई किया, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, ये 4 आया। 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 आया। 16 के पीछे का नंबर को मल्टीप्लाई किया तो 16 आया। अब 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, और 16 के साथ अब इस 16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ में 256 आएगा। और उस तरह से 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 16 जा 256। अब 256 के साथ जो आगे का नंबर है 256 उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 65536 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 256। आने वाले वीडियो में हम हर एक पैटर्न के ऊपर में 4-5 करके वीडियो बनाएंगे तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। इसमें थोड़ा मेंटल वर्क का जरूरत होता है। और सेकंड जो पैटर्न है एनालॉजी, मतलब एनालॉजी का मतलब ये हुआ 4 वर्ड दे दिए जाते हैं, डबल कोलन रहता है और डबल कोलन के इस पार उस पार 2-2 वर्ड रहते हैं। तो
वर्ड के बीच में आपस में एक रिलेशनशिप होता है और एक वर्ड मिसिंग होता है, तो वो उस मिसिंग वर्ड को फाइंड आउट करना होता है। जैसे कप और लिप, जैसे हम कप को लिप में लगाते हैं, अपने होठ में लगाते हैं कप को, उस तरह से बर्ड क्या करता है, बर्ड ग्रास को अपने चोंच के जरिए लेकर अपना घोंसला बनाता है। तो इसका सही जवाब होगा ग्रास। और तीसरा पैटर्न है हमारा क्लासिफिकेशन, मतलब यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, 4 ऑफ द फ्लोइंग 5 आर अलाइक एंड फॉर्म ए ग्रुप, लीव द ऑड ग्रुप, मतलब 5-6 वर्ड दे दिए जाएंगे और ये बोला जाएगा कि इनमें से 4 या 5 वर्ड एक ग्रुप बना रहे हैं, तो जो वर्ड ऑड वर्ड है उसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे टूथ है, चीन है, नोज है और ईयर है, 4 वर्ड दिए गए हैं, तो इसमें से ऑड वर्ड होगा चीन। टूथ, नोज और ईयर, ये तीनों वर्ड आपस में मिलते जुलते वर्ड है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा चीन। उस तरह से चौथा पैटर्न है हमारा एरिथमेटिकल रीजनिंग। अब इसमें इस तरह का सवाल आता है, एरिथमेटिक सवाल आता है इसमें, इफ यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 हाउ मेनी टाइम्स डू यू राइट 3। इसका मतलब हुआ 1 से 100 के बीच में कितने टाइम्स 3 डिजिट आते हैं। मतलब जैसे 3 आया, उसके बाद 13 आया, उसके बाद 23 आया तो उसमें 3 है, 33 आया तो उसमें 3 है, 43 में भी 3 है, उस तरह से 53, 63, 73, 83, 93, उस तरह से 30 में 3 आया है, 31 में 3, 32 में 3, 33 में 3 आया है 2 बार, 34 में आया है 1 बार। उस तरह से हमें फाइंड आउट करना है। ये हुआ एरिथमेटिकल रीजनिंग। हर एक पैटर्न पर हम अलग से 4-5 वीडियो करके बनाएंगे। और ये हुआ, नेक्स्ट हुआ मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो मैथ से जुड़े हुए ऑपरेशन, मैथ से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं इसमें। जैसे कि ये दिया हुआ है, 4 डिजिट दिए गए हैं, 5035 इक्वल टू 20। तो इन डिजिटों के बीच में कौन सा साइन बैठेगा, तब जाके उसका रिजल्ट जो है 20 आएगा। तो पहला ऑप्शन जैसे दिया गया है इंटू इंटू इंटू, सेकेंड ऑप्शन है माइनस प्लस इंटू, थर्ड ऑप्शन है इंटू प्लस इंटू, फोर्थ ऑप्शन है प्लस माइनस इंटू। तो हमें इस तरह के सवालों में बदमाश जो है BODMAS, ये वाला रूल फ्लो करना होता है। तो ये वाला हुआ मैथमेटिकल ऑपरेशन। और छठा हुआ हमारा वर्बल रीजनिंग। तो इसमें भी वही है, फाइंड आउट द ऑड क्लस्टर, मतलब 4 वर्ड के ग्रुप दिया गया है, इसमें एक ऑड है, उस ऑड ग्रुप को हमें फाइंड आउट करना है। तो ये इस तरह के जो सवाल है उसे वर्बल रीजनिंग कहते हैं। और सातवां हमारा पैटर्न है इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर। जो मिसिंग कैरेक्टर है उसको फाइंड आउट करना होता है, आइदर एक नंबर फाइंड आउट करना होता है या अल्फाबेट या वर्ड फाइंड आउट करना होता है। जैसे कि यहाँ में दिया हुआ है 7373 पहला रो में, दूसरा रो में दिया हुआ है 6 to 24 2, तीसरा रो में दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क। यहाँ का नंबर हमें फाइंड आउट करना है, 730 और 1 दिया हुआ है थर्ड कॉलम के बिल्कुल लास्ट वाले रो में कॉर्नर में। तो इस तरह से ये हुआ इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर। और आठवां हमारा पैटर्न है कोडिंग डिकोडिंग। जैसे कि Z इक्वल टू 52 दिया गया है और X इक्वल टू 48 दिया गया है, तो बेट इक्वल टू कितना होगा। तो इसको जैसे Z 26th लेटर है तो इसको 52 बोला गया है यहाँ पर, और X को 48 बोला गया है। मतलब इसको भी A पहले नंबर में आता है तो इसको भी डबल करना है, A के जगह में 2 होगा। C तीसरे नंबर में आता है ABC, तो C के जगह में 6 होगा। T अगर काउंट करेंगे अल्फाबेट में तो ये 20वें नंबर में आता है। ये अल्फाबेट का 20 नंबर का लेटर है,
तो इसको 40 पकड़ना है हमें। तो 2 + 6 + 40 ये होगा तो 48 होगा। तो बेथ का वैल्यू कितना होगा उस तरह से। बेथ में बी दूसरे नंबर में आता है तो इसको 4 पकड़ना होगा हमें। ए पहले नंबर में आता है तो इसको 2 पकड़ना होगा, डबल करना होगा। डबल क्यों करेंगे, यहाँ पर ये हिंट दे दिया गया है हमें कि z = 52, मतलब z तो 26 होता है, 26th लेटर होता है अल्फाबेट का। 52 दिया गया है मतलब डबल कर दिया गया है। तो बाकी का भी हमें डबल करके देखना है। तो ये वाला हुआ पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग। और 9वां नंबर पैटर्न है हमारा अल्फाबेट टेस्ट। डिक्शनरी में जिस तरह से अल्फाबेट को सजाया जाता है, जिस तरह से लिखा हुआ होता है, उसी पैटर्न में कुछ वर्ड दे दिए जाते हैं और डिक्शनरी के पैटर्न में हमें उनको सजाना होता है। तो यहाँ पर जैसे पूछा गया है, अरेंज दीज वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड टिक द वन दैट कम्स लास्ट। अबंडन, एक्चुएट, अचीव, एक्विट, एक्युमुलेट। तो इनमें से इनका तरीका होता है फाइंड आउट करने का कि डिक्शनरी में कौन सा वर्ड सबसे लास्ट में आएगा, वही हमें पूछा गया है। टिक द वन दैट कम्स लास्ट। आप लोग को अगर इस वीडियो में से कुछ नया सीखने को मिला है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और इस तरह के आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिलने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इससे पहले भी मैं आसाम का ज्योग्राफी के ऊपर में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर में 50 से अधिक वीडियो बनाया हुआ है, उन सबको देखिएगा। थैंक यू।